Good afternoon to all of you, and thanks a lot for coming. Thanks a lot for coming here. जैसा अनन्या ने कहा, मैं एजेंसी मैनेज करता हूँ. एजेंसी इज जैसे अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखोगे, लाइफ इंश्योरेंस में 3-4 अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं. यू हैव एजेंसी वर्टिकल, आपके पास एक बैंक इंश्योरेंस वर्टिकल होता है, एक है जहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयज के थ्रू हम लोग वी सेल, और एक है ऑनलाइन. ये 3-4 अलग वर्टिकल्स होते हैं. एजेंसी इज प्योरली जहाँ पे आप जाके इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स को हम लोग रिक्रूट करते हैं अक्रॉस द ज्योग्राफी. सो जैसे अगर हमारे पास अगर देखें तो ऐसे सारे व्यक्ति जो थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, एंड हु आल्सो बिलीव कि उनको एक साइड इनकम उनको एक आती रहे उनके जो नॉर्मल काम है उसके अलावा. दोज आर द पीपल हु एक्चुअली जॉइन अस फॉर एजेंसी. तो मैं क्विकली आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस का लैंडस्केप और उसके बारे में प्रेजेंटेशन आई जस्ट शेयर विद यू. सो यू आर गोइंग टू मैनेज दिस. सो ये लाइफ इंश्योरेंस लैंडस्केप है हमारा इंडिया का. वी आर पॉइज्ड टू बी द 6th लार्जेस्ट बाय 2032. हमारा जो जीडीपी एक्सपेंशन हम लोग आजकल आप देखते रहोगे कि हम जीडीपी ग्रोथ जिस तरह से अभी रिसेंटली भी एक आया 8% का एक जीडीपी ग्रोथ का एक जो फिगर आया, उसके लिए ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेविंग्स जो हो रहा है, सेविंग्स का एक ये तरीका भी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसमें हम लोग कैसा कर सकते हैं. हमारा जनवरी में वी हैव इंडिविजुअल रेटेड बिजनेस ग्रोथ, हमने 8% का ग्रोथ किया हुआ है. हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, इन्होंने इंश्योरेंस फॉर ऑल करके एक मिशन लॉन्च किया है 2047 का. तो उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वहां तक हम लोग इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे पहुंचाए, वो एक हो रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी पिछले 10-15 साल में हमने देखा है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इंडिया में भी काफी हो रहा है. तो उसको हम लोग यूज करके हम लोग कैसे इंश्योरेंस को लास्ट माइल तक हम लोग पहुंचा पाए. जैसे कुछ साल पहले शायद कोई सोच नहीं पाता होगा कि हम लोग जब तक कोई चीज हाथ लगा के चेक नहीं करते खरीदते नहीं थे. पर अभी आप देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ से बहुत सारा पीपल आर बाइंग. सो डिजिटल का जो जर्नी है वो एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ चुका है लोगों का, एंड इंश्योरेंस ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दैट. नेक्स्ट. So Bajaj Allianz, we are the fastest amongst the top 10 private players. हमारा compounding annual growth rate है 39% for the last 3 years. Also अभी हमने क्लैंकाथॉन किया था जिसमें हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया. लेटेस्ट जो क्लैंकाथॉन हमने किया था वो इसरो में किया था, बैंगलोर में जाके. तो उसमें भी हमको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो था वो सर्टिफिकेट मिला. हमारे टोटल लाइफ कवर्ड है 4.25 करोड़ हमारी लाइफ कवर्ड है. And we are the number one amongst the top riser brands, amongst the top 75 most valuable Indian brands for 2022, and AAA rated है. तो जो केयर का रेटिंग है वेरी स्टेबल रेटिंग हमको मिला हुआ है, which is AAA rated. अगर बजाज एलियंस लाइफ की बात करूं तो ये साल YTD जनवरी हमारा जो ग्रोथ है 25% ग्रोथ है. हमारी जो नंबर ऑफ पॉलिसीज जिसको हम लोग NOPs बोलते हैं वो 20% का ग्रोथ है ये साल का बता रहा हूँ, अप्रैल से लेके जनवरी तक. अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे आप फ्लो करा दीजिए. क्या ना, मैं ये नंबर ऐसे पूरा दिन यही काम करता हूँ तो मुझे वो कभी कभी अब स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो इसके लिए आप मुझे स्टॉप कर दीजिए. टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है हमारा 1 लाख करोड़ का, 1,06,000 करोड़. क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ ट्रूथ बोलते हैं कि आपके पास कितने क्लेम है उसमें से हमने कितने सेटल किए, दैट इज 99.04%. और सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि कंपनी का जो टोटल स्ट्रेंथ, जहां पे अगर कल मान लो क्लेम आएगा तो उसकी हाउ पावरफुल दैट कंपनी इज टू प्ले ऑल दोस क्लेम्स, वो सॉल्वेंसी रेशियो होता है. दैट इज एट 516%. और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं अराउंड 150-200% के होते हैं, बट वी आर एट 516%. ये हमारे बिजनेस चैनल, इसके बारे में आपको मैंने अभी थोड़ा बताया. एजेंसी ये चैनल जो मैं देखता हूँ जहाँ पे हम लोग के एजेंट्स अक्रॉस इंडिया करीब
1,40,000 एजेंट्स है अक्रॉस इंडिया। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में हमारे पास बैंकिंग पार्टनर्स है, एक्सिस बैंक एक है, देन DBS एक है हमारे साथ, RBL है हमारे साथ, IDFC है। तो इनके जो बैंक ब्रांचेस के थ्रू हम लोग इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोपर्टी सेल्स फोर्स यानी हमारे खुद के एम्प्लॉय जो जाके कस्टमर्स को अपसेलिंग करते हैं, एंड इन हाउस यानी जो कस्टमर्स जो ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू हमारे पास आते हैं या फोन के थ्रू हमारे पास आते हैं, तो हम उनको भी डायरेक्टली सेल करते हैं। अनन्या ने जो कहा कि एजेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा जर्नी हमारे लिए था। ट्रांसफॉर्मेशन का कारण ये था कि जो दुनिया थी वो डिजिटल की तरफ जा रही थी, लेकिन हम लोग जो थे, इंडस्ट्री जो था कहीं ना कहीं वो फिर भी पेपर पेन के ऊपर था। और ये इंपॉर्टेंट ये था कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो पूरी डिजिटल है। तो जैसे मैं हमेशा मेरे घर पे देखता हूँ, जो मेरी डॉटर है 14 साल की है, 15 साल की, वो उसको मोबाइल मेरे से ज्यादा पता है। और ये फ्यूचर कस्टमर यही है हमारे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम, हम लोग कैसे अपने आप को डिजिटली हम लोग ये करें। और डिजिटल का मतलब खाली ये नहीं कि कैसे हम लोग पेपर और पेन को रिप्लेस करें, बट डिजिटल का मतलब ये भी है कि एंटायर जर्नी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्री सेल्स, यानी आप जब कस्टमर सोच रहा है वहां पे जब एंटायर सेलिंग प्रोसेस में क्या होगा, और उसके बाद में आफ्टर सेल्स कि अगर उसको कोई तकलीफ आई तो उसमें भी डिजिटाइजेशन आना चाहिए। सो उसका हमने एक पूरा एक जर्नी शुरू करी। अब हमारी लार्जेस्ट एजेंसी है हमारी पूरे इंडिया की। अगर मैं LIC और SBI को अगर मैं अलग रखूं तो वी आर द लार्जेस्ट एजेंसी टुडे। हमारी एजेंसी 100% डिजिटल हो चुकी है, यानी आज हमारे पेपर थ्रू एक भी प्रोडक्ट नहीं जाता, सब कुछ डिजिटल है। सब में हमने ट्राई किया हुआ कि किस तरह से एनालिटिक्स AI को यूज करें, एंड उससे काम भी काफी आसान होता है। इनफैक्ट मैं आपको आगे एक स्लाइड है जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो कोविड पीरियड था उसमें डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ। लॉन्चिंग इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक डिफरेंशिएटर जिसको मैं कहता हूँ। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने पेंशन का जो प्लान होता था हमेशा सिंगल प्रीमियम प्लान होता था, बट बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते थे कि एक साथ में शायद उनके पास 20 लाख 25 लाख 30 लाख नहीं होते थे, बट वो बोलते थे मुझे ना 50,000 30,000 40,000 की शुरुआत करनी है, बिकॉज मुझे मेरे रिटायरमेंट का प्लान करना है, 60 की उम्र के बाद क्या मिलेगा। वी वर द फर्स्ट कंपनी विच गॉट अ रेगुलर पे रिटायरमेंट प्लान, जो GPG हमारा एक प्लान था। फिर उसके बाद में हम वी वर ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी जहां पे जैसे कस्टमर बोलता था कि आप इंश्योरेंस में जो मोर्टेलिटी कॉस्ट है वो आप काट रहे हो मेरा, तो हमने कहा कि आप लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहो, आपका मोर्टेलिटी चार्ज जो है, मोर्टेलिटी चार्ज है जो आप इंश्योरेंस कवर देने के लिए जो चार्ज आप ये करते हो, आप लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहो, हम वो भी रिटर्न कर देंगे आप, तो एक जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने नए नए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, लुकिंग एट द कस्टमर रिस्पॉन्स दैट वी कीप गेटिंग। और चौथी जो चीज है वो है इकोसिस्टम फॉर ग्रोथ यूजिंग टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ कैन वी बिकम मोर ट्रांसपेरेंट टू द कस्टमर, क्योंकि हमेशा कस्टमर को रहता है ये प्रोडक्ट इज नॉट ए इजी प्रोडक्ट, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट काफी डिफिकल्ट है प्रोडक्ट समझने के लिए, और अभी तक लोगों ने जो टर्म्स है उसको कभी चेंज नहीं करे। तो हमने कहा कि कैसे हम लोग इसको इतना इजी बनाए कि जहां पे किसी को अगर समझाना है तो जैसे कस्टमर जो होता है उसको 3-4 सवाल है, उसके आंसर चाहिए होते हैं। कितना मुझे पैसा देना है, कितने साल देना है, मुझे कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसको हमने, तो जब आगे के स्लाइड्स कुछ आएंगे आप देखोगे, उसको एकदम सिंपल करके उसको हमने समझाया, सो दैट उसको भी ट्रांसपेरेंसी और उसको भी भरोसा रहे। नेक्स्ट, agency has grown by 27%, वो कंपनी was growing at 25%, we were growing at 27%, और हमारा ग्रोथ इन नंबर ऑफ पॉलिसीज है 24%। कंपनी का आपने नंबर देखा होगा विच है 20% ग्रोथ। नेक्स्ट, ये हमारा IC एडिशन है। एजेंसी इज ऑल अबाउट एजेंट्स, कि हम लोग कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ सके अपने साथ, और कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम जोड़ के उनको ट्रेन करके दे कैन स्टार्ट अर्निंग मनी विद अस। So that number अगर आप देखोगे from 1920 year on year, we've been able to show growth, and growth addition this year has been around 31% over the previous year. उत्तर प्रदेश की बात करो तो वहां पर भी अराउंड 32% ग्रोथ हो रहा है। आप पिछले 4 साल के देखोगे आप एवरी ईयर अराउंड 10% ग्रोथ हम लोग, और ये साल हैज बीन अ बिग वन, इट इज अ 32% ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट, अगर मैं खाली यूपी की बात करूं तो यूपी इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 20% ऑन टॉप लाइन, स्लाइटली लोअर देन द नेशनल एवरेजेस बट इट्स एज गुड, 24 and 20 का है। ग्रोथ इन नंबर ऑफ पॉलिसीज कंपनी के लेवल पे ही है, 19% का ग्रोथ है। और अगर मैं ओवरऑल बिजनेस अगर मैं देखूं, YTD Jan 25% हमारा जो ग्रोथ है एंड NOPP इट्स अ ग्रोथ ऑफ 16%। टोटल हमारे पास 50 ऑफिसेज है उत्तर प्रदेश में। तो आप सर आप पूछ रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 50 फिजिकल ऑफिसेज है, 1700 एम्प्लॉइज है खाली यूपी में हमारे पास, और 18,000 एक्टिव एजेंट्स है हमारे पास खाली उत्तर प्रदेश में। एंड जब हम बात करते हैं राइट अप टू पूर्वांचल से लेके वेस्टर्न यूपी तक पूरा, वी हैव 18,000 एक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स। नेक्स्ट, ये हमारे थे कि जहां पे हम लोग कैसे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए, सिंपल प्रोडक्ट्स बनाए। हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो लाइफ गोल्स की बात करती है। वैसे नॉर्मली वो जैसे एक होता है ना लोगों का कि कस्टमर भी बोलता है मरने के बाद क्या बता रहे हो यार, मैं जी रहा हूं उसमें बताओ क्या मिलेगा। तो हमने कहा कि आप जो आपका जो सपने जो आपने देखे हुए उसको पूरा करने में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं व्हेन यू आर अलाइव, एंड इफ समथिंग हैपेंस टू यू देन इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर फैमिली विच इज ऑल्सो आफ्टर योर डेथ। तो हमने ये प्रोडक्ट्स किए, जैसे एस एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, ये अभी 1 साल हुआ है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके। बट कस्टमर का एक फीडबैक हमेशा आता था कि ये तो आप जो बता रहे हो 10 साल भरना है, पता नहीं कब पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे है आपको नेक्स्ट ईयर से आपको लिक्विडिटी शुरू हो जाती है। सो आपने जो इन्वेस्ट करना शुरू किया है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसका एक एक्स अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है आने का। सिमिलरली पॉज गोल सुरक्षा एक प्लान है जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न्स आ रहे हैं आपको, क्योंकि पहले के जो होते थे हमेशा कि एक वो नॉर्मली वो बोलते थे कि एक कंपनी के परफॉर्मेंस पे हम बोनस देंगे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस होगा पर आपका ये गारंटेड अमाउंट हम लोग आपको दे देंगे। सिमिलरली एक जो एश्योर्ड वेल्थ गोल है जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म इनकम की बात करें। जो कस्टमर है वो बोलते हैं अगर मैं 40 साल में रिटायरमेंट के बाद में भी अगर 20 साल अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे को मेरे मरने तक मुझे कुछ प्लान बताओ कि जो मुझे मिलता रहे, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली को एक लमसम मिल जाए। तो वो भी एक हमने प्लान बनाया। जीपीजी के बारे में आपको मैंने बताया कि जहां पे वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स दैट वी लॉन्च विच इज अ रेगुलर प्रीमियम का प्लान और जीरो चार्ज। यूलिप का एक बहुत बड़ा ये था कि यूलिप पे चार्ज करते थे कस्टमर के। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने जीरो चार्ज यूलिप लॉन्च किया था। नेक्स्ट, सो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में अभी हमने रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लैटिनम। ये भी एक लॉन्ग टर्म गारंटीड काइंड ऑफ अ प्लान है, बट इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर आपको एक तो है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी सारी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। अगर मान लो कस्टमर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर पैसा भरना चाहता है, उसके बाद में कंपनी विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ये कुछ कुछ सुविधा है। आई विल नॉट गेट बोर यू विद द प्रोडक्ट, बट कस्टमर के जैसे जैसे हम लोग नीड सुनते हैं उसके अराउंड वी ट्राई टू गेट अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एक और जो था कस्टमर का रिक्वायरमेंट कि आप जो प्रोडक्ट लेके आते हो, जैसे आपने कह दिया कि 50,000 रुपीज आपको हर साल मिलेगा, बट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो 50,000 का वैल्यू कम होने लग जाता है। सो हमने कहा कि अगर 5% अगर आपका इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो वी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट जो आपको एवरी 2 years आपका 5% इंक्रीज करके आपको पैसा मिलेगा। तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आपको नहीं होगा। तो वैसा एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है विच इज द एस इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन। ये जो प्रिफर्ड पार्टनर्स जो है उनके लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्टनर्स जो होते हैं हमारे जो एजेंट्स होते हैं वो जाके कस्टमर्स को मिलते हैं, उनको हम लोग कैसे सिखा पाए, कैसे ट्रेन कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो एक जैसा हमने किया जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलर। इंस्टॉलर एक ऐसी चीज है कि आपके मोबाइल के ऊपर आपको जब पढ़ना पढ़नी। तो एक ऐसा होता है कि लोगों को आजकल पूरा दिन बैठ के ट्रेन का होने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो हमने उसको सिंपल वीडियोस बनाए कि आपके कस्टमर को मिल रहे हो तो 3 मिनट में आप प्रोडक्ट को समझ लो। तो 3 मिनट के स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाए। कस्टमर ने अगर कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट मुझे अपने बच्ची के एजुकेशन के लिए चाहिए, तो उसका एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दिया। तो क्या वो सिंपल एक्सप्लेनेशन और वो वीडियो कस्टमर भी देख सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि जहां पे
तो एजेंट के लिए भी बहुत वो कंफर्ट आ जाता है कि ऐसा कोई बात नहीं बता रहा है जो कस्टमर को ना समझे। हमने उसको एक यूजर फ्रेंडली में हमने टेक्नोलॉजी यूज की है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजी एजेंसी। डिजी एजेंसी यानी क्या हो रहा है कि आज वो कस्टमर के पास चले जाता है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन इंडिया, डिजिटल रेवोल्यूशन जो हुआ है, कस्टमर को हम बोलते हैं कि सर एक अगर आपका पैन कार्ड आप मुझे दे दो, पैन कार्ड उसमें डाल दिया, बिकॉज यू नो देयर इज एक्सेस एंड गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दोज यू नो डिजिटल लॉकर्स, वी हैव एक्सेस टू वेरियस इंफॉर्मेशन। तो हम बोलते हैं सर ये आपके अकॉर्डिंग आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, वी विल सोर्स इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आपको बस खाली चेक देके आपका काम शुरू करना है। तो ये पूरा डिजिटल कर दिया। पहले यही चीज हम लोग फॉर्म भर के एक बहुत बड़ा फॉर्म होता था, 4-5 पेज का फॉर्म भरते थे, अब ये सब ऑटोमेट हो चुका है, तो उसका भी एक फायदा हो गया। एक और चीज जो हमने करी, जो मैं आपको बता रहा था, कोविड में जो हुआ, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका एक ऐप बनाया था जिसको हम बोलते थे स्मार्ट असिस्ट। सर थीम था बिना मिले मिलकर। तो कोविड में तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कस्टमर हमको आने नहीं दे रहा था घर पे, बिल्डिंग तक में एंट्री नहीं हो रही थी, यानी काफी जगह पे वो बोलते थे कि आप दूर ही रहो हमसे। तो हमने क्या किया कि कस्टमर के मोबाइल पे हमारा जो ऐप था उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया, और कस्टमर के जो जैसे कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि कस्टमर के जो बच्चे वो अमेरिका में या यूरोप में गए, एंड कस्टमर्स वांट टू टेक अ डिसीजन, तो हमने हमारे ऑफिस में कनेक्ट थे यहाँ पे, जैसे कहीं कोई केस में मैं बॉम्बे में कनेक्टेड था, मेरा जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट अहमदाबाद में है, कस्टमर भी अहमदाबाद में, उसका लड़का अमेरिका में, तो एक साथ में हम लोग ने और घर बैठ के वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी का, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड विद दैट, वी कुड स्टिल कनेक्ट विद आवर कस्टमर्स, या कस्टमर को जहां पे उनको सर्विसिंग करानी है वो भी हम लोग ने इसके थ्रू कस्टमर से कनेक्ट करके वी वर सर्विसिंग। हमने एक और चीज करी, व्हाट्सएप। हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत बना ली, बाद में रियलाइज किया कि कस्टमर फिर भी व्हाट्सएप पे था और कस्टमर को व्हाट्सएप बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, तो हमने अपना जितना भी कुछ है सब कुछ व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो जैसे कस्टमर को अगर पूछना है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, उसका फंड स्टेटमेंट बताओ, आप व्हाट्सएप पे डाल दो, आपको सारा आंसर मिल जाएगा उसका। या कस्टमर को अगर ये है कि मेरे प्रोडक्ट के फीचर क्या मुझे समझने हैं, तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओ, आपको सारे फीचर उसके अंदर आ जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि 2 साल बाद याद नहीं रहता है क्या प्रोडक्ट क्या लिया मैंने, तो व्हाट्सएप आपको इन्हें सारी ट्रांसपेरेंसी, सारी क्लैरिटी आपको व्हाट्सएप पे, एंड मोर कस्टमर्स आर कंफर्टेबल विद व्हाट्सएप, तो उसी पे खाली डाल दिया और उसको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। ब्रांच में आने की दिक्कत ना हो, तो हमने एजेंट के पास में सारी सर्विसिंग की भी सुविधाएं कर दी है कि आज अगर एजेंट किसी कस्टमर के पास घर पे चला जाता है, कस्टमर बोलता है यार मेरा ना नॉमिनी चेंज करना है या मेरे को एड्रेस प्रूफ अगर चेंज करना है, सारा काम एजेंट खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड, जैसे अभी टैक्स सीजन है, अभी मार्च में आ गए, तो कस्टमर बोलते हैं यार मेरे को ना वो टैक्स बेनिफिट क्लेम करना है, तो मुझे वो टैक्स रिसीट दो, मुझे सारा ऑनलाइन कर दिया है, और एजेंट खुद ब खुद घर पे बैठ के वो कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, हम ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं जिससे जो एजेंट है उसके लिए भी सुविधा है और वो अपने कस्टमर को सर्विस भी दे सकता है उसके घर पे। नेक्स्ट, और ये सारा सेफ है बिकॉज एवरीवेयर हमने ओटीपी डाल के रखे हुए हैं, तो कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर के पास ही रहता है, उसके अप्रूवल के बाद में ही उनको मिलता है। हमने एक और चीज करी पिछले 3-4 सालों में, अक्रॉस इंडिया हमारे 500 लोकेशन में ऑफिस है, और पहले हर एक चीज इंग्लिश में होती थी, हर एक फॉर्म इंग्लिश में होता था। हमने अभी क्या किया, वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सारी चीजें 11 इंडियन लैंग्वेजेस में कर दी, जहाँ पे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो गए, बांग्ला हो गया, आसामीज हो गया। तो इससे क्या होगा, वहां के भी जो मेरे एजेंट्स हैं उन लोग अपने लैंग्वेज में कस्टमर को समझाने के लिए उनके लिए भी आसान हो जाता है। ये जैसे कि एग्जाम्पल, सो ये था बजाज एलायंस के बारे में, एजेंसी टीम के बारे में। और ये जो मेरा आपसे मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में जैसे मैं आपने देखा 18,000 एजेंट्स ऑलरेडी हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है यूपी में ग्रोथ का क्या लग रहा है। आई थिंक अक्रॉस यूपी मुझे लगता है और अभी बहुत पोटेंशियल है कि हम लोग एवरी ईयर वी शुड प्लान टू ग्रो एटलीस्ट 30% एवरी ईयर। एंड टू डू दैट हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर एरिया में वी शुड हैव आवर इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स,
एंड जैसे हमारी कोशिश ये रही है कि कितना ट्रांसपेरेंट बन सके, कितना हम लोग सिंप्लीफाई कर सके, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर सके और डिजिटल का यूज कर सके। और बिकॉज डिजिटल से हम लोग बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा मानना है।